नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। घुसपैठ और चालबाजी जैसे हरकतों के लिए मशहूर चीन लद्दाख में कैंप लगाने के बाद जहां उसे मुंह की खानी पड़ी थी और चीन को अपने कदम पीछे करने पड़े थे, तो वहीं अब चीन ने पिछली बार की कार्रवाई से सबक न सीखकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर सुंबासिरी जिले में सारी चू नदी के तट पर एक गांव बसाकर करीब 101 घर बनाए हैं। वैसे चीन अरुणाचल प्रदेश को लंबे समय से अपना हिस्सा मानने का दावा करता आया है। बता दें कि सैटेलाइट से अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव बसाने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चीन किस तरह अपनी नापाक हरकतों से भारत में लगातार घुसपैठ को अंजाम दे रहा है। ऐसे में अब ये सवाल उठते हैं कि चीन अपनी हरकतों से आखिर कब बाज आएगा, आखिर कैसे रुकेंगी चीन की हरकतें। मोदी सरकार को चीन के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, वर्तमान में केंद्र सरकार के कदम कितने सही हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं, आज के बोलियो राजस्थान में इसी मुद्दे पर हम प्रदेश के लोगों की राय जानेंगे। चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बनाया है जिसकी तस्वीरें सैटेलाइट से देखी जा रही है। हालांकि बोलियो राजस्थान के खास प्रोग्राम में आज चीन की इन हरकतों को लेकर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं अपना एक गांव बनाया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, हमने भी सैटेलाइट से देखा है कि चीन ने अरुणाचल की जो सीमा है उस पर 150 गांवों का एक पूरा गांव 150 घरों का एक गांव बसा है। ये कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी का खतरा है नरेंद्र मोदी की सरकार को, जो लगातार चीन की हरकतों को नजरअंदाज करते जा रहा है। उनको सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कोई सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि जो चीन की जो दुरुद्धता है, जो उनकी लगातार ये नाकामी उसको उजागर किया जा सके और मजबूत तरीके से देश की सुरक्षा चक्र को विकसित और मजबूत किया जा सके। हाँ बिल्कुल, देखिए सुरक्षा का सवाल तो निश्चित तौर पे उठता है। आखिर चीन अपनी हरकतों से कब बाज आएगा? जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी कड़े कदम नहीं उठाएंगे और जो उन्होंने वादे किए थे कि हम लाला के दिखाएंगे, मैं देश का चौकीदार हूं, ये फालतू बातें करने के अलावा अगर वो जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मोदी ने कहा था मेरा सीना 56 इंच का है, शायद 56 इंच का सीना घट करके अब 5.6 इंच का हो गया है। अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबर आती है तो मोदी जी तुरंत लाल आंखें दिखा के मीडिया पर आके ना बहुत कुछ बोलते हैं। तब की जब चीन भारत पर कुछ हरकतें करता है तो मोदी जी चुपचाप होके मुंह पर उंगली डाल के और मुंह पर दागी सिल टेप लगा के चुपचाप बैठ जाते हैं और चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और जब विपक्ष कोई सवाल करता है तो मीडिया के सामने आने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचते हैं। और इस तरह से बीजेपी के सारे प्रवक्ता कहीं बिल में चुप के बैठ जाते हैं। ये देश की बहुत बड़ी नाकामी है। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, वो चौकीदार नहीं बल्कि देश का कुछ और ही व्यक्ति है। शायद उसकी बातें अब गलत लग रही है, झूठी लग रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जवाब देना चाहिए और मीडिया को से उन्होंने भी ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए कि देश के आज जो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो तनाव खड़ा कर रखा है और जो गांव बसाए, शायद चौकीदार अपनी चौकीदारी करना भूल गए और चौकीदार गलत रास्ते पर चला गया। देखिए निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को फैसला लेने की जरूरत है। क्या लगता है मोदी सरकार को किस तरह के फैसले लेने की जरूरत है? क्योंकि चीन लगातार पहले सीज फायरिंग का उल्लंघन किया, बॉर्डर पर सैनिकों के साथ झड़प हुई, अब अरुणाचल प्रदेश में गाँव बना दिया। देखिए, मोदी सरकार जो विदेश नीति रही है उसमें बिल्कुल तरीके से असफल रही है। चाहे वो चीन हो और भी देशों से जिनसे रिश्ते हैं भारत के अच्छे, उनसे भी उन्होंने रिश्ते सही तरीके से नहीं निभाए। और अभी की जो ये चाइना की हरकत है कि भारत देश के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4 किलोमीटर के अंदर जो उन्होंने गांव बसाया है, उन्होंने जो पूरी कॉलोनी बसा दी है उस नदी किनारे, वो भारत सरकार की सबसे बड़ी विफलता में से अभी है। और ये जो चीन को अभी तक भारत सरकार की तरफ से जो कुछ जवाब या कुछ दिया नहीं गया है और मोदी जी और पूरी सरकार अभी इस मुद्दे पे चुप है, जो उनको ये दर्शाता है कि वो कितने कायर हैं। भारत की अखंडता संप्रभुता से अगर कोई खतरा होता है तो सरकार उसको उस पर बोलना चाहिए और सरकार इस पे भी कोई जवाब नहीं दे रही कि सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सरकार को खुल के आगे जनता को इस पे भरोसा दिलाना चाहिए और भारत की एकता अखंडता पर मजबूती से खड़े होना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार को अहम फैसले लेने की जरूरत है। क्या मानते हैं केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले, उठाए गए कदम कितने सराहनीय हैं? केंद्र सरकार द्वारा जो उठाए गए जो निर्णय है उनका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी के बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने चीन की सीमा पर ध्यान नहीं दिया।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर अब जब दिखाया गया नवंबर के अंदर सैटेलाइट से, तो वहां पर एक गांव कस्बा बसा हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि जब 139 बिलियन जब वो सैन्य पर खर्चा कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति अगर देश के अंदर खर्चा करता है अपनी सैन्य पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उस बात पर डर रहा है कि सामने वाला कोई कदम ना उठाए, और कदम तभी उठाएगा जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा। दूसरी बात, अगर मेक इन इंडिया की इनकी बात की जाए तो Xiaomi नाम की जो कंपनी है उसको भारत के अंदर काफी उसको प्रचार किया गया, मेक इन इंडिया के थ्रू उसको लेकर के आए, लेकिन ये काफी सारी समस्याएं हैं जिनका आज भी राहुल गांधी जी बार बार उनको बता रहे हैं, लेकिन भारत के जो महामहिम है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो बिल्कुल भी उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर कोई देश के अंदर विपदा आती है ऐसी, तो उस पर सबसे पहले गृह मंत्रालय से भारत के प्रधानमंत्री को इनको आवाज उठानी चाहिए, जबकि वो चुपचाप बैठे हैं, चाहे से वो किसानों का मसला हो, चाहे से वो छात्रों का मसला हो। और अब बात आई भारत की सीमा पर, तो वो अपनी सेना के ऊपर ध्यान ना दे करके और कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं पकोड़े खा रहे हैं, कभी मोरों को दाने खिला रहे हैं। तो ऐसी हरकतें जो कर रहे हैं, हमारा छात्र वर्ग होने के नाते ये भी है कि छात्रों पर भी ध्यान दिया जाए, भारत की जो सीमा है जो उसकी उस पर भी ध्यान दिया जाए। और जो ये चीनी लोग हैं, जो Xiaomi कंपनी के, अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित में आ रहा है कि MI के फोन वापस लिए जा रहे हैं, MI के फोनों की जो वापस रीसेल की जा रही है कि आप पुराना मोबाइल दो, तो उसमें कहीं ना कहीं डाटा की चोरी हो रही है। कहीं ना कहीं उन चीजों को भी उठाना चाहिए, चाहे से वो व्हाट्सएप की बात हो, चाहे से वो जो भी चीनी ऐप हो, उनके थ्रू वो हमारे भारत की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, और जिसके कारण काफी सारी समस्याएं इस देश को आने वाले समय में उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चीनी जो सामान है उनके बहिष्कार की बात भी की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक चीन सेना की ओर से जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसकी निंदा भी की जा रही है। क्या लगता है, लगातार सीज फायरिंग का उल्लंघन, एक के बाद एक हरकतें जो है चीन की तरफ से की जा रही है? देखिए, भारत सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बात है सीमाओं की, तो सीमा के अंदर ऐसे कोई बाहरी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर भी अगर आज सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगा है, कांग्रेस भी कई तरह के आरोप लगा रही है। हालांकि जिस तरह चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाया, इसको लेकर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं? देखिए, सैटेलाइट से जो सूचनाएं आई है, और माननीय राहुल गांधी जी ने ट्विटर के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का खतरा है। अगर चीन जैसा देश अगर हमारी सीमा के पास ही गांव बसाने लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। तो इसको लेकर कांग्रेस तो शुरू से ही लगातार सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो जल्द से जल्द इसकी ओर ध्यान दे और संज्ञान ले, ताकि देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता बच सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हालांकि एक्शन लेने की जरूरत है। क्या लगता है, मोदी सरकार को अब चीन के खिलाफ किस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत है और किस तरह एक्शन लेने की जरूरत है? वर्तमान में मोदी सरकार को चीन के साथ सबसे पहले जो व्यापारिक समझौते हैं वो रद्द करनी चाहिए, ताकि चीन को सबक मिले। और जो भी व्यापारिक संबंध में हिसाब से, और जो वर्तमान में जो सैनिकों पर लद्दाख में जो अटैक हो रहे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तथा जो गांव बसाए गए उस गांव को उजाड़ना चाहिए। अपनी सीमा पर सैनिक गतिविधियां मजबूत करनी चाहिए, और उसके साथ में जो वो मतलब सीमाएं उस पर तारबंदी करके ऐसे बहुत कुछ अन्य ठोस कदम उठानी चाहिए, ताकि जिससे भारत को मजबूती मिले। और ये क्या लगता है, अभी तक जिस तरह लगातार एक के बाद एक हाथ से कह सकते हैं, या फिर चीन की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम को कितना सही मानते हैं? देखिए, अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इस जो मुद्दा है चीन के वहाँ पे भारत की सीमा में गांव बसाने को, उस पर अभी तक भारत सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। और देश की पूरी जनता भारतीय सेना के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे अहम मुद्दों पे जब कोई दूसरे देश की सेना या दूसरे देश के लोग यहाँ भारत के अंदर आके से घुसपैठ करते हैं, तो भारत सरकार को अभी सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और चाइना जिस तरीके से अभी ये रुख अपना रहा है, उसको उसी की भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कदम वो ना उठा पाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह के हथकंडे चीन की ओर से अपनाए जा रहे हैं, लगातार आम जनता भी ये चाहती है कि केंद्र सरकार कोई फैसला ले, कोई ठोस कदम उठाए और जो मंसूबे हैं चीन के, उनका खात्मा किया जाए। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। लगातार वहीं भीलवाड़ा में इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी राय जानी। देखिए क्या कुछ भीलवाड़ा के लोग कह रहे हैं। चीन हमेशा अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अपने पड़ोसियों से उलझता रहा है, और साथ ही जो उसका
पड़ोसियों देशों के जो भूभाग है, चाहे समुद्री सीमा हो, हमेशा उस पर अतिक्रमण करता रहा है। अभी जो ताज़ा घटनाक्रम के अंदर जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने एक नया गांव बसाया है और जिसकी सैटेलाइट की जो तस्वीरें आ रही है, इस बारे में भिलवाड़ा का आम जन क्या सोचता है, क्या और किस प्रकार जो ड्रैगन है उसको सबक सिखाया जाए। जी सर, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इस बारे में आप कैसे सबक सिखाए, आपका क्या मानना है? चीन का शुरू से रवैया रहा है कि हमें 2 पे क्लेम करना है और 1 पे छोड़ना है। तो वो कई बार 5-5 एरियो पे क्लेम इसलिए करते हैं कि बातचीत होगी टेबल पे तो 3 ले लेंगे, 2 छोड़ देंगे, और इस तरीके से वो बार बार अपनी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ता है और कुछ कुछ ले पड़ता है। और ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और हमें इसका जनमत के जरिए जनता के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करके उनके खिलाफ एक वातावरण निर्मित करने की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर पे युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, अंदर जनता के मन मस्तिष्क में भी युद्ध की तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाके हम उनके खिलाफ एक एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। क्योंकि 50 रुपये की झालर का चाइना का बहिष्कार करने से उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं में कोई अंतर आने की संभावनाएं नहीं। जब तक कि हम बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं और उसको चाइना को हम बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश की सफलता को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां तक कि हम कामना करते हैं। बिल्कुल। किस प्रकार सबक सिखाएं चीन को आपके हिसाब से? चीन को सबक सिखाने के लिए जैसे डोकलाम में माननीय प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में जो जवाब दिया गया है, उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस चीन को ड्रैगन को सबक सिखाना चाहिए। और ये चीन को सबक सिखाने के साथ साथ चीनी सामान का बहिष्कार समस्त रूप से करो, जिससे आर्थिक रूप से ये सुदृढ़ नहीं हो सके, और चाइना का मार्केट को पूरी तरह समाप्त किया जा करके फिर इसको ये सुदृढ़ तरीके से चीन की नीतियों का भी और साथ साथ इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस मोदी सरकार में फेलियर का आरोप लगा रही है कि इसकी नीतियों की वजह से चीन के हौसले बुलंद है। आप क्या नहीं, ये कांग्रेस का आरोप ओपोजिशन की वजह से है, मोदी सरकार फेल नहीं है। डोकलाम में भी जवाब दिया। जी, उसी तरह मतलब स्ट्रांगली एक बार और इनको जवाब दिया जाना चाहिए। किस प्रकार मानते हैं कि किस प्रकार चीन को सबक सिखाया जाए? देखिए, चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी कि आज़ादी के बाद चीन के विरुद्ध दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऐसा कोई गठबंधन नहीं बन पाया जो सारे पड़ोसियों को एकत्रित करे और इस बारे में सजग करे। इस सरकार ने प्रयास किया, लेकिन बॉर्डर पे एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है ताकि सेना की गतिविधि वहाँ बनी रहे। कांग्रेस शासनकाल में हमारी चूंकि सीमाएं निर्धारित नहीं थी, मैकमोहन रेखा को भारत मानता था, चीन नहीं। वो आज भी यही कहता है कि हमारी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है तो ये क्षेत्र मेरा है। सरकार को एक नोटिफिकेशन इस बारे में अब अवश्य लाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में भारत का अंग है, और इस बारे में क्या जनता में जो भी जागृति आई सोशल मीडिया से, मैं तो ये चाहता हूँ सरकार दक्षिण जो उत्तर पूर्वोत्तर का इलाके हैं वहाँ आयोजित करने चाहिए कि ये क्षेत्र हमारा है, भारत संप्रभुता का देश है। और चीन के साथ मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आर्थिक, क्योंकि आज की तारीख में वो आर्थिक महाशक्ति है। हम अपनी सेनाओं को जिस लेवल पे अभी हमने वहाँ जवाब दिया लद्दाख और लेह में, चीन को पीछे हटना पड़ा। सेना को मजबूती से पावर दे, आपकी सेना की गतिविधियां वहाँ इतनी ज़्यादा हो कि आज बद्रीनाथ से ऊपर तक चाइना का रोड है, हमारा रोड अब बन रहा है 50-60 साल बाद। अगर हमने परिवहन के सारे साधन वहाँ पहुँचा दिए, हमारी सेनाएं वहाँ बैठने लग गई और बराबर निगरानी होती रही, तो ये क्षेत्र बसाना, क्योंकि चीन की एक नीति है, वो बार बार वो कहते हैं कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से वो चूहे कितने खाना जानती। तो हमें इस नीति पे चलना पड़ेगा कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद हो, हमारे पास श्वान कितने हैं जो बिल्ली को मार सके। तो इस तरह की नीति भारत को अपनानी पड़ेगी। जहां अधिकार किया गया है वहां भारत की फौज पहले जाके बैठे, जैसा कि हमने लद्दाख में किया। हम सबसे पहले ऊपर थे तो उनको पीछे आना पड़ा। तो आज अरुणाचल प्रदेश की स्थिति इसलिए हुई है कि वहां अभी तक वो विश्व के अंदर वो सीमा ही निर्धारित नहीं है। भारत कहता है ये मेरा अंग है, चीन वर्षों से कह रहा है हमारा। वो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम को आज भी अपने नक्शे में बताते हैं कि चीन चाइना के अंग है। लेकिन इस सरकार ने 2014 में यूएनओ अधिवेशन में भारत के राजदूत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशन। आज तक भारत के किसी राजदूत ने नहीं कहा। दे ऑलवेज सेड दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड दिस गवर्नमेंट। तो अब भारत जब कहने लगा है तो तब बात में प्रतिक्रिया आएगी, और उस प्रतिक्रिया को विपक्ष बुला रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पास 3 गांव बस गए। ऐसी कोई नहीं है, वो गिरबान होके जाकर कोई गांव नहीं बसाए गए। ये चीन का प्रोपेगेंडा है। बॉर्डर एरिया, नो मैन लैंड एरिया है, उसके पास ये 3 गांवों की लोकेशन पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई गई। इसलिए मैं चाहता हूँ मीडिया भी स्थिति को बताए कि जब भारत ने 2014 में कहना शुरू किया कि इट्स आवर प्योर लैंड, तब जाके उन्होंने विवाद पैदा किया। अब तक भारत की सरकार यही बोलती थी कि दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी,
ये अंतर है, इसलिए विवाद होगा, क्योंकि जब हम स्वामी बन के कहीं जा रहे हैं कि ये हमारी जगह है, तो तय बात है जो विरोधी है उसको हवा लगेगी, मिर्ची लगेगी। बिल्कुल। साथ ही अगर जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तिब्बत हो गया, या जो पीओके हो गया, इसके आसपास भी वो लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है। उसका जो मूल कारण है, आज दुनिया के अंदर जो वीटो पावर्स कंट्री हैं वो 5 है, उसमें चीन वीटो पावर है, और जब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा तब तक हम उनका राजनीतिक स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूएनओ, उसमें हम अपनी ताकत को नहीं खड़ा कर पाएंगे। 195 कंट्री है जिनको हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ा हुआ है, और हम 45 से मेंबर है 1945 से। और भारत की जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वीटो पावर की स्थिति नहीं आएगी, ब्राजील और भारत का जो क्लेम है, चीन का क्लेम है, तो भारत का क्लेम अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है। जिस दिन भारत को वीटो मिल जाएगा उस दिन दुनिया में हमारी राजनीतिक ताकत अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि तिब्बत को जो उन्होंने हथियाया 5000 साल का तिब्बत का इतिहास है, और उसको झुठलाया गया। और माओ से तुंग ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के पहले गृह युद्ध कराया चाइना में, और जो राष्ट्रवादी चीनी थे उनको खदेड़ के ताइवान तक भेज दिया, और आज उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, नेपाल पे कब्जा कर रहे हैं, पाकिस्तान में अपनी कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, श्रीलंका में कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, ताकि वह अपने आर्थिक साम्राज्य के बल पे दुनिया को अपाहिज बना सके। ये उनकी रणनीति है, उसको फेल करने के लिए हमारे को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2007 में मैं साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें चाइना का साम्राज्यवादी हमला और चीन की तिब्बत की स्वायत्तता पे हमने अपने बात रखी थी। और आज भी हम कह रहे हैं तिब्बत की स्वायत्तता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, नेपाल की स्वायत्तता हमारे लिए मायने रखती है, भूटान की संप्रभुता हमारे लिए मायने रखती है। ये आज चर्चा का और चिंतन का विषय है, इसको हमें लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फेलियर रहा पुराने टाइम पर, जिसकी वजह से आज चीन के हौसले बुलंद है। बिल्कुल। जो पुरानी सरकारें हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सेना को मजबूत नहीं किया, उस समय जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो संसाधन देने चाहिए थे, वो संसाधन उन्होंने फौज को नहीं दिए, जिसकी वजह से सेना उस समय इतनी मजबूत नहीं हो पाई जिससे उनको जवाब दिया जा सकता था। लेकिन इस समय जो मोदी जी ने सेना को अभी जो आधुनिक यंत्र देकर उनको सशक्त किया, और जो अपनी सेना है भारतीय सेना, वो इस समय चीन को मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। तो मोदी जी को, विपक्ष को साथ लेकर कांग्रेस सरकार को भी, कांग्रेस के जो सरकारें हैं जिन राज्यों में, उनको भी संतुष्ट करके, उनसे वार्तालाप करके कि भाई ये देश पर आया हुआ संकट है, इसको साथ लेकर जो देश की सेना को जो मजबूती देनी चाहिए वो मजबूती देके सेना के जरिए चीन को जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो पुरानी जो सेना थी वो पुराना भारत नहीं रहा, अभी आधुनिक भारत है, और दुनिया को दिखाना चाहिए कि अभी आधुनिक भारत है, हम भी दुनिया को जवाब दे सकते हैं। जो अपने साथ जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि भारत मजबूत है, कोई अपनी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। बिल्कुल। तो जब जिस प्रकार भिलवाड़ा की जो जनता है या आमजन है, जो बुद्धिजीवी है, इनका एक सुर में मानना है कि अब चीन को समय आ गया है कि आर्थिक मोर्चा हो, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको घेरा जाना चाहिए, ताकि उसकी विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। तो वहीं बीकानेर में भी इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। चीन अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रहा है। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के 3.5 किलोमीटर अंदर गांव एक बसा है, जो सैटेलाइट के जरिए ज्ञात हुआ है। इस बारे में भारत सरकार क्या कर रही है, कैसे कदम उठाने चाहिए? कुछ बीकानेर कुछ लोग बैठे हैं, बात करते हैं उनसे। चीन जो कदम उठा रही है किससे से मानते हैं? देखो, चीन लगातार ऐसी हरकतें करते आ रहा है आज़ादी के बाद से ही, और 1962 में जो हुआ वो तो सर्वविदित है, सभी के सामने है। उसके बाद भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मोदी सरकार के आने के बाद में डोकलाम विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद में भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक जबरदस्त बढ़ ली, और विश्व समुदाय को साथ ला करके चीन पर एक दबाव बनाया। साथ ही सेना को छूट दी कि वो बड़े पैमाने पे हथियार खरीदे। वहाँ जो बॉर्डर एरियाज थे उनमें जो बंद पड़ी हवाई पट्टियाँ थी, मैंने मीडिया के माध्यम से ये पढ़ा सुना देखा कि भी वहाँ हवाई पट्टियाँ हैं वो चालू कर दी कि ये सेना वहाँ जल्द पहुँच सके, त्वरित गति से पहुँच सके बॉर्डर पे। इसलिए सड़कों का और पुलों का ज़बरदस्त तरीके से वहाँ निर्माण हो रहा है।
इस गति को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो चीन ने नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा करने को साथ लेकर के यूएन में बात उठानी चाहिए, ताकि उस पर एक वैश्विक दबाव बने। साथ ही साथ रणनीतिक दबाव भी आना चाहिए। सेना को थोड़ी खुली छूट देनी चाहिए। चीन अगर हमारे बॉर्डर के अंदर आ रहा है तो कहीं न कहीं उसका बॉर्डर भी, कहीं ने सीमा इतनी लंबी चौड़ी है, उसका बॉर्डर भी खुला होगा, तो भारत की सेना को भी छूट दी जानी चाहिए कि वो भी कुछ न कुछ अंदर घुसे, ताकि उस पर दबाव बने तो वो हमारी जमीन छोड़े। केंद्र सरकार को इस बारे में क्या रणनीति अपनाएंगे? केंद्र सरकार को पूर्णतः जो दुर्गा सिंह जी ने बताया अभी कि उसके आउट ऑफ द बियॉन्ड जाकर के चीन के अंदर की सीमा के अंदर जाकर के भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार में जो पक्ष में विपक्ष में जो भी बैठे हैं तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा कि एक बार सरकार के साथ खड़े होकर के चीन के खिलाफ आवाज बुलंद करें और चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। चीन की हरकत से आप क्या मानते हैं? केंद्र सरकार क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार को वैसे तो सर राजनाथ सिंह जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे कि चीन की सीमा के अंदर घुस के कोई वार करे, अटैक करे, लेकिन हमें अपनी सीमा को और बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। नो डाउट वर्तमाला का प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में बढ़िया रूप से चल रहा है काम, लेकिन हमें भी वापस जवाब में कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। यूँ शांत बैठना और मीडिया का भी मैं कहना चाहूँगा कि इस चर्चा पे और ज़्यादा इस पे फोकस देके इसको बात को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि पूरे देश के सामने ये बात जाए और सभी इसका पक्ष करें। धन्यवाद। चीन जो हरकत कर रहा है उसको लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। परमाणु तो वहीं हमारी टीम ने सिरोही में जाकर इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानी। क्या कुछ सिरोही के लोग कहते हैं, सुनिए आप। बोलिया राजस्थान के अंदर आज मैं हूँ सिरोही में। सिरोही की जनता से राय लूंगा, राय शुमारी करेंगे और जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें वायरल हुई है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घुसपैठ करके एक वहां पर गांव बसा लिया है, वो कहां तक सही है उसके बारे में जानेंगे। सर आप बताइए कि जैसे चीन का और भारत का भी मुद्दा जो चल रहा है, अरुणाचल की प्रदेश जो है वहां पर चीन के कई गाँव बस गए हैं वहां पर, तो उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बार तकनीकी और सैटेलाइट के कारण सब लोगों को जानकारी हो रही है कि कौन कहाँ पर बसा है, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद में भारत के अनेक भूभाग पर विदेशियों ने समय समय पर कब्जा किया है। भारत सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन जैसी ये सरकार दिखा रही है केंद्र की, ऐसी किसी सरकार ने नहीं दिखाई। इसलिए अब जनमानस तक ये बातें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इस समय की जो केंद्र सरकार है वो सबसे सजग और सशक्त सरकार दिखती है। वहीं अगर बात तो टोंक के लोग क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर, वो भी सुनिए आप। चीन की जो भी भारतीय के मामले में जो अफवाहें फैलाई जा रही है सीमा विवाद को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश में भाई कोई गांव बसाया गया है, ये बिल्कुल निराधार है, असत्य है, झूठ है। और इसको राहुल गांधी और इनकी पार्टी के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही है। जो मोदी जी देश को आज आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है विदेशों में, सब जगह, देश में हर जगह मोदी जी को चाहते हैं। और मोदी जी की नीतियों के कारण चीन की 1 इंच भी भारतीय सीमा में कोई अतिक्रमण नहीं किया है और मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना और भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और ये कांग्रेस वाले बौखलाए हुए हैं और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसी तरह से किसान आंदोलन को लेकर के भी कांग्रेस का ही एक ये है रचा षड्यंत्र है। इसलिए हमें टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है कि वास्तव में चीन ने पिछले कई सालों से हमारे देश पे जो नाक में दम कर रखा है, उसका एक बहुत ही बड़ा परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना ने एक गांव बसा दिया है हमारे देश में। हमारे देश की धरा पे हिमाचल प्रदेश में सैटेलाइट के माध्यम से देखा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो सरकार है, जो 56 इंच का सीना लेके छाती ठोक कर ये कह रही थी चीन को हम करारा जवाब देंगे, ऐसा कोई तथ्य या ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आया इस देश के सामने कि हम माने कि मोदी सरकार ने वास्तव अपने शब्दों पे खरा उतरी है। आए दिन हमारे देश के सैनिक अपने कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारी केंद्र सरकार जो है कहीं ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ किसान और जवान का नारा देकर उन्हें अंधेरे में रखकर चाइना को बढ़ावा देने का काम कर रही है। चीन के मामले में जो कांग्रेस आरोप लगा रखी है कि सीमा पर जो गांव बसाए गए, ये पूरी तरह से झूठी बात है। इस तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है और भारतीय सेना
पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जब भी वहां पर चीनी सैनिकों ने इस तरह की कोई हरकत की है, भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। विदेश नीति के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से सफल है। तो फिलहाल बोलियो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे पर, लोगों की राय जानेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।